हेलो दोस्तों, ऑप्शन चेन के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो ही देखना। इस वीडियो के थ्रू आप क्या जानेंगे वो चीजें मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूं। इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कि एनएसई की वेबसाइट से हम इक्विटी की स्टॉक्स की लिस्ट कैसे निकालें, उसके अंदर हमें कौन कौन से डेटा देखने को मिलेंगे, वहां पे प्राइस क्या होने वाली है, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, बाउंड वीक का हाई, बाउंड वीक का लो, आज का टोटल वैल्यू क्वांटिटी क्या होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होने वाली है, सारी एक स्प्रेडशीट कैसे बनेगी, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बनाई है। अगर आपके पास टाइम हो तो ही जाके देखना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में आए हैं, जो ट्रेडिंग कैरियर को अपने एज ए ग्रोथ की तरह देखते हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू अपने सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद में कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम कॉल या पुट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो जाइए इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए और एंड तक जरूर देखिए और नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है सेम एज इट इज ऐसे ही आपको फॉलो करनी है। अगर आप कुछ भी चीज मिस करते हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, स्लो मोशन में देखना, सारी चीजें देखना, अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एल्टीट्यूड स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के थर्ड पार्ट का, जिसका मैंने आपको प्रोमिस किया था कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद में मैं जो थर्ड पार्ट बनाने वाला हूं उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे अपन ऑप्शन चेन के थ्रू किसी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। उस स्टॉक के अंदर अनवाइंडिंग होने वाली है, शॉर्ट कवरिंग होने वाली है, बाइंग होने वाली है, क्या चीजें उस स्टॉक्स को अपन देखने वाले हैं, किस हिसाब से उस स्टॉक को अपन ट्रैक करने वाले हैं, सारी चीजें इस थर्ड पार्ट के अंदर अपन देखने वाले हैं। मैं ये जो थर्ड पार्ट बना रहा हूँ इसके साथ में आपको एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिससे अपनी सारी चीजें देख सकते हैं। मैंने वहां पे कुछ फॉर्मूलेज लगा रखे हैं, उस फॉर्मूला के थ्रू अपन ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर इस समय कितना वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम ज्यादा हुआ था या कम हुआ था, लास्ट प्राइस क्या रहने वाली है, क्लोजिंग प्राइस क्या होने वाली है, ओपनिंग प्राइस क्या होने वाली है, क्यों हमें इसी स्टॉक को बाय या सेल करना चाहिए। और ये सारी चीजें हैं ये जो मेथड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये मेथड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो किसी भी तरह की मार्केट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है लास्ट तक, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आज के बाद में आपको कभी भी ऑप्शन चेन से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए या फिर यूं कहें कि किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों ने भी पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं, ऑप्शन चेन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले जाकर के वो पार्ट आप देखिए, उसके बाद में थर्ड पार्ट पे आप जब आओगे तो ये आपको बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे इस थर्ड पार्ट के ऊपर तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बेटर देना है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख करके आइएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो, अगर आप बाहर हो, कहीं पे भी हो, तो पहले आप वो सारी चीजें, सारे काम अपने बंद करने के बाद में ये वीडियो देखना, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगी। और एक चीज और, आप पेन और नोटबुक लेके रखना, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं अपन ने क्या देखा था पहले दो वीडियो में, पहले अपन उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें इजी रहेगा रेफरेंस के तौर पे इस थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने में। तो पहले वाले जो दो पार्ट थे उनमें पहले वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि ऑप्शन चेन क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये हमने पहले पार्ट में देखा था। ऑप्शन चेन के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है, शॉर्ट बिल्डअप होता है, शॉर्ट अनवाइंडिंग होता है। उसके बाद में ऑप्शन चेन को यूज कैसे किया जाता है, कॉल साइड क्या होती है, पुट साइड क्या होती है, ऑप्शन चेन को यूज कैसे किया जाता है, ऑप्शन चेन के जो हेडर होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें वहां पे लिखी होती है, उनको अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। और ये मैंने सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोगों को इतना प्यार भी मिला था उस वीडियो के ऊपर। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसके अंदर भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं, ताकि आपको बाद में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसी वीडियो के थ्रू आप सारी चीजें अच्छे से समझ पाओ। और अभी जो बात होने वाली करने वाले हैं अपन, वो करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को यूज कैसे किया जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। देखो स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो चीजें दिख रही है कि ऑप्शन चेन को स्टॉक ऑप्शन में यूज कैसे किया जाता है। अपन जब वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सेल शीट को डाउनलोड करना कहाँ से करना है, डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको शॉर्टलिस्ट करना है, कि हमें कौन से स्टॉक पे काम करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर एनएससी के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से स्टॉक पे हमें काम करना है, उसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस क्या आ रहा है। उन सबको देखने के लिए चार रूल्स जो मैंने स्क्रीन पे रखे हैं आपके सामने, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, कि जिस स्टॉक में ऑप्शंस ट्रेड करना है या फिर यूं कहें कि जिस स्टॉक्स को आपको ट्रेड करना है
उसको पहले सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। चेंज इन OI पॉजिटिव होना चाहिए, चेंज इन प्राइस पॉजिटिव होना चाहिए और वॉल्यूम 2x और 3x होना चाहिए। हो सकता है अभी ये लाइनें आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो, जो करना हो XYZ आपको जो करना हो कर लीजिए, क्योंकि यही चारों चीजें अपन यूज करने वाले हैं इस डेटा के रिकॉर्डिंग। तो ये अगर ये चीजें अपने के माइंड में रहेंगी, या फिर यूं कहें कि अगर ये लिखी रहेंगी अपने सामने, तो अपन इनके थ्रू जो डेटा बनाने वाले हैं वहां पर अपने को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपन करने क्या वाले हैं। अपन NSE की वेबसाइट से कुछ रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे, इक्विटी डेरिवेटिव्स की रिपोर्ट्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स की बोले या फिर इक्विटी की बोले, वो रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के बाद में उनको अपन शॉर्टलिस्ट करेंगे। निफ्टी 50 के स्टॉक्स मान लीजिए, ETF की मान लीजिए, जो मर्जी आए, जो स्टॉक्स आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं उन सबको शॉर्टलिस्ट करेंगे। उनके अंदर मैं कुछ फॉर्मूले लगा रखा है, वो फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा कैसे लगाने हैं, किस हिसाब से उनको यूज करना है, फिर उनके फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने। शॉर्ट बिल्डअप होने वाला है, लॉन्ग बिल्डअप होने वाला है, स्टॉक्स को बाय करना है, स्टॉक्स को सेल करना है, वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आप ही वहां पे शो होने लग जाएगा। आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं NSE की वेबसाइट पे, राइट। यहाँ पे आपको डालना है NSE इंडिया। ओके, ये NSE इंडिया हो गया। सबसे पहली जो लिंक आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। जिन लोगों को भी नहीं पता ये सारी चीजें, आई थिंक आप लोगों को आता होगा जो मार्केट में ट्रेड करता है, या फिर जिनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। नीचे आने के बाद में देखो, जब लास्ट में आप आओगे यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस चेंज हो चुका है। पहले तो अपर साइड में मिल जाता था सारी चीजें, अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है। लास्ट में आने के बाद में अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के अंदर क्या दिख रहा है, इक्विटी भाव कॉपी, फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स भाव कॉपी, ये दो चीजें आपको दिख रही है। तो आपको क्या करना है, इक्विटी भाव कॉपी पे आपको क्लिक करना है, राइट। मैं इक्विटी भाव कॉपी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ है, या फिर यूं कहे कि जो नई विंडो ओपन हुई है, वो कुछ इस टाइप की है, जहाँ पे आपको कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स, डेब्ट्स, ये सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे इक्विटी SME इंडेसेस, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग, ये सारी चीजें लिखी है। लेकिन अपने को इक्विटी के अंदर देखना है, तो इक्विटी एंड SME पे क्लिक करने रखना एज इट इज। उसके बाद में डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, आर्काइव और कॉमन, ये चार चीजें। तो आपको आर्काइव पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, तो अपन देखो कभी भी अगर अपन कोई चीज करते हैं कि जब जिसमें अपने को ये पता हो कि कल इसमें क्या करना है, तो पहले अपन 2 दिन का डेटा निकाल करके उसमें कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कि पहले दिन के उसमें क्या डेटा था और नेक्स्ट डे डेटा में क्या रहे। लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर उसको बताना चाहूँ, तो एग्जांपल के तौर पे आप इसे ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं आज अपनी तारीख है 26, तो लास्ट 2 डेज कौन से थे यहाँ पे। जैसे मैं कैलेंडर निकाल लेता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। कैलेंडर में आपके सामने दिखा रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अभी देखो आज के दिन अपना आ रहा है सैटरडे, 26 तारीख अभी सैटरडे आ रहा है, राइट। तो लास्ट 2 वर्किंग डे कौन थे 25 और 24, ठीक है। तो जब भी अपन ये रिपोर्ट निकालेंगे, तो हमेशा रिपोर्ट निकालने के लिए अपने को 2 दिन का डेटा चाहिए, राइट। कितने दिन का डेटा चाहिए, 2 दिन का डेटा चाहिए। दो लास्ट वर्किंग डे का। मान लीजिए अगर आज सैटरडे है, तो लास्ट वर्किंग डे कौन से थे, 25 और 24। अगर अपन 23 तारीख को ये रिपोर्ट निकालते, तो कौन से 2 दिन का डेटा चाहिए था अपने को, 23 तारीख का और 22 तारीख का। क्योंकि अपन डेटा कौन से दिन के लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए अपन डेटा बना रहे हैं। आज तो सैटरडे था, इसलिए मुझे फ्राइडे और थर्सडे का चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर मैं मंडे को बना रहा हूँ, तो मंडे को भी मुझे थर्सडे फ्राइडे का चाहिए। अगर मैं ट्यूसडे को बना रहा हूँ डेटा, तो ट्यूसडे को अगर मैं डेटा बना रहा हूँ, तो मुझे फ्राइडे और मंडे का चाहिए, क्योंकि मुझे ट्यूसडे के लिए डेटा चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैं फिर से बता देता हूँ आपको यहाँ पे 2 दिन का डेटा लेना है। 2 दिन का डेटा मीन्स अगर सैटरडे संडे आप बना रहे हो, तो बहुत ईजी है, फ्राइडे और थर्सडे का आपको डेटा लेना है। लेकिन अगर आप मंडे को डेटा बना रहे हो, तो मंडे को जब आप रात को स्टडी करने के लिए बैठोगे, तो आप कौन से दिन के लिए ट्रेडिंग करोगे, ट्यूसडे वाले दिन के लिए। तो ट्यूसडे वाले दिन के लिए जब आप ट्रेडिंग करोगे, तो आपके लिए लास्ट 2 दिन कौन से रहने वाले हैं, एक तो मंडे रहने वाला है और एक फ्राइडे रहने वाला है। तो आप एक तो फ्राइडे का डेटा लेना, एक मंडे का डेटा लेना। वो डेटा आपका ट्यूसडे वाले ट्रेडिंग में काम आने वाला है। अगर मान लीजिए आपको थर्सडे वाले दिन आपको अगर थर्सडे वाले दिन डेटा बनाना है, तो आपको थर्सडे के लिए कौन सा डेटा चाहिए, आपको थर्सडे के लिए एक तो वेडनेसडे का डेटा चाहिए और एक ट्यूसडे का डेटा चाहिए। क्योंकि डेटा कब बनाओगे आप, 23 तारीख को रात को। अगर 23 तारीख को रात को आप डेटा बना रहे हो,
तो 22 का डेटा चाहिए और 23 का डेटा चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का डेटा मिलकर के कहाँ पे काम आएगा आपका 24 तारीख को। तो आई थिंक ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डेटा कौन से 2 दिन का लेना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया आपको तो आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हो कि सारी चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आप मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, वहां पे जाकर मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अपन वापस से आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे अपन बात कर रहे थे। ये देखो एनएससी की वेबसाइट है, सारी चीज मैंने बता दी आपको कि इक्विटी डेरिवेटिव्स पे आपको क्लिक करना है या फिर इक्विटी स्टॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे करंट मार्केट आ गया, यानी कि कैपिटल मार्केट अपना आ गया। आर्काइव पे क्लिक करना है, लास्ट 2 दिन का डेटा चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, वो कीवर्ड यहाँ पे अपने को डालना होगा। सर्च ए रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको डालना है भाव, BHAV, भाव आपने डाला। भाव डालने के बाद में देखो डेट सेलेक्ट करना है। आज का दिन है 26 तारीख यानी कि सैटरडे। तो लास्ट 2 दिन कौन से रहने वाले हैं, 24 और 25। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 24 को सिलेक्ट कर लूंगा। 24 को सिलेक्ट करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे देखो 2 रिपोर्ट जो स्टार्टिंग में आ रही है वो तो यहाँ पे काम में नहीं आने वाली, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है एनएससी की तरफ से। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइल्स में यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कौन से चाहिए जो मेरे लिए उपयोगी है, मुझे सिर्फ वही डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आ रही है CM भाव कॉपी RRGP, यानी कि कैपिटल मार्केट की भाव कॉपी। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया कि अपना कैश मार्केट जैसे हम बोल सकते हैं, या फिर यूं कहें कि स्टॉक्स, यानी कि जो भी अपने एनएससी के अंदर लिस्टेड स्टॉक है उन सब का भाव यहाँ पे आ जाएगा। भाव कॉपी का मतलब क्या होता है, उस एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगी आपके सामने, उस एक्सेल शीट के अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उस स्टॉक का भाव इस कॉपी के अंदर यहाँ पे आने वाला है। तो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, यानी कि क्लिक करना है, भाव यहाँ पे लिखना है, 24 की डेट लिखनी है, और क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया। यहाँ पे आ रहा है PR240425, यानी कि 24 अप्रैल 2025, यानी कि 24 तारीख का डेटा आपने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अभी अपन वापस से 25 पे क्लिक करेंगे, यानी 25 अप्रैल 2025 पे। भाव आपने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम इसी को डाउनलोड करना है। तो क्या करेंगे, वापस से इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे योर फाइल विल बी डाउनलोड हो चुकी है, और इसमें है 250425, यानी कि 24 तारीख का डेटा और 25 तारीख का डेटा, दोनों डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। अब डेटा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ तक तो बहुत ईजी है, लेकिन अब जो चीज अपन करने वाले हैं, डेटा को ओपन करने के बाद में उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फिल्टर आउट करेंगे, कौन सी चीजें अपने को डिलीट करनी है, कौन सी चीजें अपने यूज के लिए रखनी है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, यहाँ तक देख चुके हो तो बाद में भी देख सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जब तक अच्छे से नहीं देखोगे समझ में नहीं आने वाला। और ऐसा वीडियो यूट्यूब के ऊपर कहीं और नहीं बना हुआ जहां से आप ये पता कर सको कि भाव कॉपी डाउनलोड करने के बाद में एक्चुअल में होता क्या है। तो रियल बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। अगर सेकंड वीडियो आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, जो चीज अपन ने डाउनलोड करी है वो उस पर कहाँ पे डाउनलोड है वो देखते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं डाउनलोड की उस पर। तो देखो यहाँ पे अपन आ जाते हैं, डाउनलोड के अंदर में आ गया। डाउनलोड के अंदर में आ गया तो देखो मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखा था, दोबारा आपके सामने डाउनलोड कर दिया। तो मैं उन दोनों को डिलीट कर देता हूँ जो पहले थी। तो 25 तारीख का PR रिपोर्ट जो आ रही है अपनी 25 अप्रैल 2025 ये आ गया, और 24 अप्रैल की ये आ गया, यानी कि 2 आ रहा है। ये FO का आ रहा है, इनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे सामने क्या आ रहा है, एक तो 25 का आ रहा है और एक 24 का आ रहा है। क्योंकि डेट अपने कहाँ दिख रही है, डेट दिख रही है ये वाली 25 अप्रैल 2025 और 24 अप्रैल 2025, 2 दिन का डेट है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, कोई भी एक डेट ओपन कर लीजिए, यानी कि मैं तो कहता हूँ आप 24 तारीख का ओपन कर लीजिए। पहले 24 तारीख का आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद में इस फाइल के अंदर, क्योंकि अपन ने कौन सी फाइल ओपन करी थी, जिप फाइल अपन ने डाउनलोड करी है। जिप फाइल अगर डाउनलोड करी है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। देखो अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ भी चीज नहीं है, इतनी चीजें आपने इस फाइल के अंदर देखी तो अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही करना है, लेकिन सिंपल बताऊंगा मैं आपको। PR फाइल आपने डाउनलोड करी है तो देखो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है PR और PD। आपको जो PD आ रहा है, यानी कि नीचे से 1 2 3 4 5, नीचे से जो 5वीं फाइल आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर, आपको इसको ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, डायरेक्टली राइट क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है। माउस का राइट क्लिक करना है या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हो और इसको ओपन कर लेना आपको यहाँ पे PD फाइल को। फाइल ओपन होने के बाद में कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पे ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, इस फाइल के अंदर कुछ ब्लैंक स्पॉट भी रहेंगे, उन सबको डिलीट करना है। यहाँ ऊपर कॉर्नर पे देखो ये वाला जो कर्सर आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ,
मेरा का जो माउस इसका जो कर्सर आएगा, इस कर्सर पे ये वाली जो जगह है, ये वाला जो स्पॉट आ रहा है आपका, यहाँ पे आपको माउस से क्लिक करना है, यानी कि आपको यहाँ ले जाके माउस से क्लिक करना है 2 बार। इससे क्या होगा, आपकी पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। देखो मैं आपको एक्सेल भी बताने की ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत ही शॉर्टकट में। फिर भी आपको अगर एंड तक वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है कि एक्सेल समझ में नहीं आई, या फिर फिल्टर आउट कैसे करते हैं, ये कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आई कैसे करना है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं वापस से कुछ विद डिस्क्रिप्शन या फिर विद डिटेल के अंदर सारी चीजें और बता दूंगा। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ तो अच्छे से ही बताऊं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कई लोगों को एक्सेल नहीं समझ में आए, कि जिनका एक्सेल में काम ही नहीं पड़ता हो ज्यादा, तो वो उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ उस चीज को, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। या डबल क्लिक करने के बाद में पूरी सीट सेलेक्ट हो गई है। आपको सीट सेलेक्ट होने के बाद में किसी भी ऊपर देखो, जो ऊपर आ रहा है मेरा, जहां पे माउस का कर्सर आ रहा है, जिस जगह पे जैसे ऊपर लिखी हुई अपने अल्फाबेट ABCD, किसी भी अल्फाबेट के बीच में जाकर के आपको सिर्फ डबल बार क्लिक करना है। डबल क्लिक करते क्या होगा, ये पूरा पूरा जो सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो जाएगा आपका डेटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर कैसे लगाओगे आप, यहाँ पे आए, होम के अंदर गए अपन, होम पे जाने के बाद में सॉर्ट एंड फिल्टर पे आए, और यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपको फिल्टर कर लेना। जस्ट फिल्टर ये हट गया, अभी वापस से मैं लगा देता हूँ, ये फिल्टर पे आ गए। फिल्टर पे आने के बाद में आपको जो पहले वाला कॉलम है, जिसमें कॉलम एक ही मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो कॉलम है इसको छोड़ देना है। सेकंड वाले कॉलम पे आना है। सेकंड वाले कॉलम पे आने के बाद में फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको माउस से क्लिक करना है, और यहाँ पे देखा EQ देखना, आपको क्या देखना है, क्या सर्च करना है, E और Q। EQ का मतलब हो गया इक्विटी, ये सर्च करना है आपको। जब आप इक्विटी पे सर्च करोगे तो देखो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरटेनमेंट, HL पेट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, सिप्ला, कोल इंडिया, इंटरनल, ग्रासिम, HCL टेक, ये सारे स्टॉक यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अपने क्या करना है, अपने को इन डेटा को तो चेक करना ही है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाकी के जो एक्स्ट्रा डेटा है, बाकी के जो स्टॉक्स हैं या फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा डेटा है, मुझे वो यहाँ से हटा देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, इस सीरीज के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे इक्विटी को तो मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। इक्विटी को मैंने क्या किया, अनसेलेक्ट कर दिया, और मैं डायरेक्टली ओके कर दूंगा। तो इक्विटी को अनसेलेक्ट कर दिया तो बाकी का सारा डेटा मेरे सामने आ गया। तो सेकंड वाली रो से, यानी कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा सारा डेटा, और नीचे तक लेकर के इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे, सेलेक्ट कर दिया सारे को, और राइट क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूंगा, डिलीट रो, यहाँ पे डायरेक्टली, और डिलीट एंट्री सीट नाउ, ओके कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। वो सारे डेटा क्या हुआ, डिलीट हो गए। अब देखो ये वाली चीजें भी आ रही है, इनको भी आपको क्या कर देना, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में आपको जो फिल्टर है वो हटा देना है। फिल्टर कैसे हटाओगे, वापस वहीं से इंसर्ट में, ये होम पे जाओगे, होम पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे, और फिल्टर आपको हटा देना है। अब देखो आपके सामने सिर्फ यहाँ पे इक्विटी ही बची है, और इक्विटी के अंदर कितने स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक्स आ रहे हैं आपके सामने 1850, यानी कि 1850 स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। अब अपन इनको भी थोड़े से सॉर्ट आउट करने वाले हैं, 1850 स्टॉक को। आपके सामने कॉलम दिख रहा होगा, कॉलम L, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है INDSEC। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, इस कॉलम पे आपको क्या करना है, जैसे आप फिल्टर आउट करोगे, वापस से फिल्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी NY और ब्लैंक। ठीक है, NY और ब्लैंक दिखा है, और M कॉलम में भी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है, और ओके करने के बाद में इस ये जो सीट है, ये जो 2 कॉलम आ रहे हैं, इनको भी आपको डिलीट कर देना है, और वापस से अनफिल्टर कर लेना है। अब वापस से आपको आना है IND, इसके अंदर L कॉलम के अंदर, इस कॉलम पे आने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा N, पहले N पे सेलेक्ट करना, ओके करना। कितने स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखे, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 202, 2042, यहाँ पे इतने नंबर आपको दिख रहे हैं, राइट। और अगर आप Y पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तब आपको कितने दिखेंगे, यहाँ पे ओनली 50, यानी कि 50 स्टॉक्स, वो भी कौन से, निफ्टी 50 वाले। तो अपने को निफ्टी 50 देखना है, करेक्ट। अब अपन क्या करेंगे, वाई वाले रख लेंगे और एन वाले डिलीट कर देंगे यहाँ से, इस सीट से। मुझे वाई वाले चाहिए तो मैं वाई वाले तो रख लेता हूँ, और एन वाले और ब्लैंक जो है इनको सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इनको सेलेक्ट किया सारी सीट को, और नीचे तक, और इसको क्या मैंने कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं वापस से चेक करता हूँ मेरे पास कितने स्टॉक्स बचे यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे स्टॉक्स बचे हैं 50, यानी कि 50 स्टॉक मेरे पास यहाँ पे बचे हैं। यहाँ तक जिसको भी समझ में आया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है तो सिंपल आपको सिर्फ ये करना है, जो स्टेप मैंने फॉलो करी है वही स्टेप एज इट इज आपको भी फॉलो करनी है।
एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, नहीं समझ आएगा, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, फिर भी नहीं समझ आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप तक भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो कि एक्सेल के अंदर कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। नहीं समझ में आ रहा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई किया, लेकिन ये काम ही ऐसा है, डेटा निकालने वाला काम ही ऐसा है कि जब तक आप एक्सेल शीट में निकालोगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल काम है। लेकिन ये बहुत इजी काम है, क्योंकि पैसा इजीली नहीं बनता है कभी भी, कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये अपने सामने एक दिन का डेटा रेडी हो चुका है, यानी कि 24 अप्रैल 2025 का एनएससी के अंदर से हमने इक्विटी कैपिटल मार्केट का डेटा फिल्टर आउट कर लिया 50 स्टॉक का, यानी कि 50 स्टॉक का। जैसा अपन ने इसका किया है वैसा ही अपन क्या करेंगे, 25 तारीख के डेटा को भी फिल्टर आउट करेंगे। तो वापस से चलते हैं डाउनलोड वाली फाइल के अंदर, जहां पे अपन ने डाउनलोड किया था 24, अपने कौन सा किया है, ये किया अपन ने 24 तारीख को। अभी अपन बात करते हैं 25 तारीख की। तो 25 तारीख का डेटा मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ। ये 25 तारीख का देखो, ये 25 तारीख का डेटा है। और 25 तारीख में जैसे 24 में क्या था, सेम 25 में कहेंगे। अभी अपन आ चुके हैं 25 अप्रैल 2025 के शीट के ऊपर। ये मैंने वापस ओपन कर ली, सेम एज इट इज जैसा कि अपन ने पहली वाली शीट के अंदर किया था। सारा सारा चीजें, या फिर यूँ कहेंगे सेम स्टेप अपने को इस फाइल में भी करना है, इस शीट में भी करना है। तो करना क्या है, सेलेक्ट करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद में किसी भी कॉलम के बीच में डबल क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, डेटा एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर सीरीज में आना है आपको। यहाँ पे सीरीज में आने के बाद में इक्विटी वाले ऑप्शन को आपको अनचेक करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, अनचेक करना है। मैंने अनचेक कर दिया और ओके कर दिया। इक्विटी के अलावा जितना भी डेटा यहाँ पे है उन सबको सेलेक्ट करूंगा, नीचे तक सेलेक्ट करूंगा मैं, और इनको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। यहाँ से क्या हुआ, डिलीट होने के बाद में मेरे पास ओनली इक्विटी वाला डेटा ही बचा। देखो आप देख सकते हो अभी इक्विटी बचा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना, पहले वाला जो कॉलम है, कॉलम ए जो है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा, ब्लैंक सेलेक्ट करना है, इनको भी हटा देना है, राइट। वापस से अनफिल्टर करूंगा मैं, और उसके बाद में कॉलम एल के अंदर से जो मैं, मुझे क्या चाहिए, कॉलम एल के अंदर से वाई वाला डेटा चाहिए, क्योंकि वाई वाला डेटा क्या आ रहा है, 50 स्टॉक का आ रहा है। तो मुझे एन वाले डेटा को यहाँ से डिलीट कर देना है, राइट। एन वाले डेटा को मुझे यहाँ से डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 50 स्टॉक्स, मेरे पास 50 स्टॉक बचे हैं 25 अप्रैल के लिए, ठीक है। तो सेम चीजें मैंने करी है, ज्यादा मुश्किल से 1 या 2 मिनट की चीजें होंगी ये सारी चीजें, अगर आप करना चाहोगे तो। ये मैंने पहली वाली शीट में तो आपको बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई किया ताकि आप समझ पाओ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप्स को आप अपने नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप वीडियो देखते देखते ही आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप कि कैसे डेटा डाउनलोड करना है, किस हिसाब से हमें एक्सेल शीट को मेंटेन करना है, कैसे हमें वाई हटाना है, एन रखना है, इक्विटी कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से अननेसेसरी डेटा है जो हमें रिमूव करना है। सिंपल 100 बातों की एक बात की, इस सीट में से हमें हमारी काम वाली बातें तो रखनी है, और जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं है, जो गैर जरूरत की चीजें हैं, उनको हमें यहाँ से सीट से रिमूव करना है। दोनों फाइलों के अंदर हमें यही करना है। ये सारी चीजें होने के बाद में हमारे पास क्या बचता है, दोनों सीटों के अंदर हमारे पास में इक्विटी स्टॉक्स, या फिर यूं कह के निफ्टी 50 के 50 स्टॉक की एक सीट तैयार होके बन जाती है, सीट तैयार होके सामने आ जाती है, जिसके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। सीरीज क्या आ रही है, इक्विटी आ रही है। सिंबल क्या आ रहा है, सिंबल मींस निफ्टी 50 के अंदर उन स्टॉक्स के शॉर्ट नेम क्या है, वो सिंबल्स कहलाते हैं। सिक्योरिटीज यानी कि उनके टोटल प्रॉपर नाम क्या है, जैसे अडानी एंट लिखा हुआ है तो पूरा नाम क्या है, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है। जैसे इटरनल लिखा हुआ है यहाँ पे तो पूरा नाम क्या है, इटरनल लिमिटेड। एचसीएल टेक लिखा हो तो पूरा नाम क्या है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो सिंबल का मतलब तो हो गया कि एक स्पेसिफाइड नाम जो एनएससी की वेबसाइट पे या फिर क्योंकि स्टॉक मार्केट की जगत में उनका नाम मेंशन है। और सिक्योरिटी का मतलब हो गया एक तरह से पूरा उनका फुल नेम, ठीक है। PREV देखो जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है आप वहां पे देखने की ट्राई करना। प्रीवियस क्लोज प्राइस, PRCV का मतलब होगा प्रीवियस क्लोज प्राइस, पहले दिन का प्राइस क्लोजर क्या था। यानी कि अगर 25 तारीख की डेट की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रीवियस क्लोज कौन सा आएगा, 24 तारीख का। तो 24 तारीख का डेटा कौन सा आ रहा है, या 24 तारीख की डेट की क्लोजिंग क्या आ रही है, ये वाली आई। ओपन प्राइस, आज के दिन पे स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ वो दिखाएगा ये वाला स्टॉक। हाई प्राइस, आज के दिन मार्केट ने क्या हाई लगाया वो बताता है यहाँ से। लो प्राइस, आज के दिन पर्टिकुलर स्टॉक ने कितना लो लगाया ये दिखाएगा यहाँ पे।
क्लोजिंग प्राइस, आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लोज कहाँ पे किया है वो दिखाएगा यहाँ पे। तो आप देखो कितनी अच्छी चीज है, यानी कि एक ही सीट के ऊपर आपको 50 स्टॉक का डेटा एज इट इज लिखा हुआ रहा है कि पिछले दिन का डेटा क्या था, आज के दिन का डेटा क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या आ रही है, ओपनिंग प्राइस क्या आ रही है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। यानी कि आपको डायरेक्टली आपको टर्मिनल के ऊपर जाकर के एक एक स्टॉक का, एक एक स्टॉक्स के अंदर जाकर के आपको हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग की प्राइस देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। सारे स्टॉक्स का डेटा जो यहीं पे आपको कलेक्टिंग रूप में प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है। क्लोजिंग प्राइस क्या, नेट ट्रेड वैल्यू भी पता चल रही है। नेट ट्रेड वैल्यू अपने को वहां पे नहीं पता चलती, अपने को डायरेक्टली अलग से एक फिल्टर लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है, यूं कहें तो अपन इंडिकेटर्स जिसे अपन बोलते हैं, उसके बाद में अपना पता चलता है। लेकिन यहाँ पे 50 स्टॉक का डेटा के साथ साथ आपको उसकी ट्रेडिंग वैल्यू पता चल रहा है, यानी कि नेट आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी वैल्यू के साथ में इस स्टॉक ने ट्रेड किया था मार्केट के अंदर। फिर नेट क्वांटिटी भी पता चल रही है कि आज के दिन टोटल कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई थी। ठीक है, आई एन डी ऐसी ये वाई और एन जो अपने सेलेक्ट किया था कि निफ्टी 50 में है या नहीं है, तो जो है उनको रख लिया, जो निफ्टी 50 में नहीं है उनको हटा दिया। कॉर्पोरेट इंडिया ये छोड़ दीजिए, कोई अपने काम करनी है। आगे आ रहा ट्रेड्स, कितनी ट्रेड्स हुई थी आज के दिन, वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। 50 वीक हाई, 52 वीक का हाई क्या था इस स्टॉक का, और 52 वीक का लो क्या था इस स्टॉक का। कितनी सारी चीजें इस एक रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चल रही है। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है या फिर आपको ये लगता है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रेडिंग कैरियर के अंदर, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं इतने अच्छे तरीके से वीडियो बना पाता हूँ। सारी चीजें आपके सपोर्ट और मनोबल की वजह से ही हो पाता है। तो देखो एक ही रिपोर्ट के अंदर हमें सारी चीजें मिल गई, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अब अगर आपके सामने ये डेटा आ जाए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का, या फिर यूं कहें कि सभी स्टॉक्स का डेटा एक एक्सेल शीट में मेंटेन होकर आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि आप इन शीट के थ्रू आप ये जज कर सकते हो कि कोई स्टॉक आज के दिन चला था या नहीं चला, कोई स्टॉक कल की तुलना के अंदर आज कितना भगा है या नहीं भगा, किसी स्टॉक्स में वॉल्यूम कितना आ रहा है, कोई स्टॉक अपने 50 वीक हाई के पास में है या नहीं है, या 50 वीक टू के लो के नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चल रही है। लेकिन मैं इसको और भी इजी कर दूंगा, यानी कि सिर्फ पलक झपकते ही आपको यह पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में से कौन से स्टॉक तो ऐसे हैं जिनको मुझे ट्रेड करना है, या फिर कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनको मुझे ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि 50 स्टॉक्स हैं, हम सब में ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए, मात्र टॉप 20 स्टॉक्स। तो देखो ये सारी चीजें आ गई। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सेल शीट मैंने बना रखी है अलग से, वो मेरी पर्सनल एक्सेल शीट है, उसमें मैंने कुछ फॉर्मूलेज लगा रखे हैं। उन फॉर्मूलों के अंदर क्या करूंगा, ये डेटा उठाऊंगा और उठा करके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के साथ में मुझे कुछ नहीं करना, वो सीट जो है ऑटोमेटिक ही सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद में मुझे ये बता देगी कि इस स्टॉक में तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, इस स्टॉक में बाइंग आ रही है, या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है, यहाँ पे क्या होने वाला है वो सीट ये मुझे बता देगी। और जो सीट मेरे सामने रिजल्ट लेके आएगी, टॉप 20 स्टॉक्स में उठाऊंगा और वेबसाइट में जाकर के, या फिर यूं कहें टर्मिनल पे जाकर के चार्ट चेक कर लूंगा ऑप्शन चेन का, कि क्या रियल वो जो सीट ने बताया है एज इट इज मुझे वैसा ही करना है, या फिर इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए अभी चलता हूं, मैं आपको अपनी वाली सीट पे ले जाकर के दिखाता हूँ कि उस सीट के अंदर हमें सिर्फ 24 तारीख के डेटा को और 25 तारीख के डेटा को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद में वो सीट जो है वो अपने आप ही आपको सारी चीजें निकाल करके दिखा देंगे कि कहाँ पे कौन से स्टॉक्स के अंदर बाय आने वाला है, कौन से स्टॉक सेलिंग दिखा रहा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आ रहा है या शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, क्या बन रहा है वहाँ पे, शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है नहीं बन रहा, ये सारी चीजें उस सीट के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं वो सीट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर इस वीडियो के अंदर 500 लाइक अगर आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि वो सीट जो है एक्सेल वाली सीट वो आप लोगों के सामने रखूं और आपको प्रोवाइड कराऊं। मेथड जो भी रहेगा किसी के भी थ्रू मैं बता दूंगा, या तो अपन एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे जिसके थ्रू वो सीट आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, या फिर इंडिविजुअली आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली सीट तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता हर किसी को। तो आप मुझे डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं आपको वो सीट दे दूंगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, सीट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में जो डेटा मैंने आपको बताया है 24 तो 25, या फिर जब भी आप
इस डेटा को यूज में लाना चाहो, वे दोनों डेटा को आपको उस शीट के अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, रिफ्रेश करना है, सारा डेटा एज इट इज आपके सामने बन के आ जाएगा, यानी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो होता क्या मैं वो बताता हूँ आपको। अभी आ जाता हूँ शीट के ऊपर, शीट कहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये आ गई मेरी शीट, ठीक है, मैंने आज का डेटा भी बनाया था अपना भी, मैं वापस से आपके सामने बना के रखता हूँ, ठीक है। ये शीट आ गई यहाँ पे। शीट के अंदर आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना आपको। इस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है आप देखो, सैंपल आ रहा है ऊपर, 1 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, और ये 31 मार्च का आ रहा है, मतलब पहले वाली पुरानी सीट है कोई, ठीक है, एज इट इज अपने को चेंज कर देना है। अब आज है 26, तो अपने को कौन सा चाहिए, 24 और 25 का। तो सैंपल के जगह पे आपको क्या करना है, सैंपल की जगह पे आपको स्टॉक्स के नाम रखने हैं, ठीक है। 1 अप्रैल आ गए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ गया, 31 मार्च आ गया, 1 अप्रैल आ गई, सारी चीजों को चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है, सैंपल की जगह पे सैंपल रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ डेटा, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सैंपल डालना है। तो सैंपल मुझे कौन सा डालना है, 24 और 25 का डेटा के अकॉर्डिंग। देखो अब आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो 24 तारीख, ये तो आ रहा है 25 तारीख आपका, 25 का डेटा आ रहा है, और ये आ रहा है आपके सामने 24 का। स्टॉक्स के नाम जो वो एज इट इज ही रहने वाले हैं, किसी भी सीट में से उठा लो आप। अगर 24 तारीख की सीट के अंदर ऊपर ऊपर अडानी आ रहा है, और उसके बाद में अडानी आ रहा है, अपोलो आ रहा है, तो 25 तारीख वाली सीट के अंदर भी देखोगे आप तो अडानी ही आएगा। देखो अडानी आ रहा है, अडानी आ रहा है, अपोलो आ रहा है। अगर 25 तारीख की सीट के ऊपर आप देखोगे 38 नंबर के ऊपर रिलायंस आ रहा है, तो 24 तारीख वाली सीट के ऊपर भी है ना 38 नंबर पे रिलायंस ही आपको दिखेगा, ये दिख रहा है आपको। अगर 24 तारीख की सीट के ऊपर 48 नंबर के ऊपर अगर टाइटन कंपनी का नाम आ रहा है, तो 25 तारीख वाली सीट के ऊपर भी 48 नंबर के ऊपर टाइटन कंपनी का नाम आ रहा है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि कभी भी कि अगर मैं 24 तारीख के डेटा को उठा ले जाऊंगा तो 25 का डेटा कैसे मैच होगा। यहाँ पे ये जो डेटा है, जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, या जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सेम एज इट इज आपको वैसे ही करना है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए, समझिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को स्लो मोशन में देखिए, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझाने का। टिपिकल आपके लिए तभी हो सकता है क्योंकि जब आपको एक्सेल शीट नहीं आती होगी, या फिर कंप्यूटर फैमिली आप नहीं होंगे ज्यादा से ज्यादा, ये होगा। तो आपको करना क्या है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जाके देखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है अपने अंदर। मैंने जब ये सीखा था तो मुझे भी शौक हुआ था कि इतनी सारी चीजें अगर एक्सेल शीट में आ जाती है, करना कुछ नहीं पड़ता, सारी चीजें अपने सामने आ जाती है। इससे होगा क्या, आपका टाइम बचेगा, आपको सारे स्टॉक के चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स पे बाय या सेल करना है। तो देखो यहाँ पे दोनों सीटों के अंदर कुछ अंतर नहीं है, डेटा अंतर होगा तो कहाँ पे होगा, इतने सारे डेटा के अंदर होगा। नाम एज इट इज आने वाले हैं, क्रम वाइज आने वाले, सारी चीजें आने वाली है, अगर जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करोगे तो ठीक है। अभी अपन वापस से आ जाते हैं उसी सीट के ऊपर जो मेरी वाली सीट है। मेरी वाली सीट है ये वाली, देखो ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा रिपोर्ट, जिसको मैं बनाता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, सैंपल की जगह पे मैं सैंपल रख लूंगा। तो मैं सैंपल 24 तारीख के डेटा से उठाऊं या 25 तारीख से डेटा से उठाऊं, सेम ही रखने वाला है क्योंकि क्रम वाइज सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक से उठा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सैंपल उठा लेता हूँ मैं 24 तारीख के डेटा से, ठीक है। तो 24 तारीख के डेटा से मैंने कॉपी किया और मैंने क्या किया, सैंपल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है 1 अप्रैल कॉन्टेक्ट और 31 मार्च, ये यानी कि 1 अप्रैल बाद में आती है और 31 मार्च पहले आती है। तो मुझे क्या करनी है, जो बाद में आता है उसको यहाँ पे रखना है, यानी कि 24 से 25 को डेटा ले रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 25 अप्रैल, यहाँ पे राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, या क्या लिखूंगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखो पुरानी सीट है ये, मुझे तो आज के डेटा बनाना है ना। तो आज का डेटा बनाना है तो मैं पुरानी वाली डेट को तो चेंज करूंगा ना। तो मुझे चॉइस को रखना है। अगर मान लो मैं 1 और 2 को बनाता तो यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता मैं 2 तारीख और यहाँ पे लिखता 1 तारीख। तो ये तो 25 तारीख यानी कि करंट है। देखो ये वाला जो कॉलम है इसमें लिखना है आपको करंट, जिस दिन आप डेटा बना रहे हो उस दिन के डेटा का कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखना है। और ऊपर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस। तो लास्ट दिन की क्लोजिंग प्राइस जो आने वाली है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। लास्ट दिन की क्लोजिंग प्राइस कहाँ लिखनी है, यहाँ पे। तो मेरे पास सैंपल ले लिए, मुझे सैंपल ले लिए तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं। कॉन्ट्रैक्ट कौन से, 25 अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं यहाँ पे, या फिर यूं कहेंगे वैल्यू लिखनी है। तो 25 अप्रैल की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, मैं देखता हूँ यहाँ पे। ये तो है 24 तारीख का डेटा, ये है 25 तारीख का। तो 25 अप्रैल का जो डेटा है मेरे सामने ये वाला आ रहा है, और वैल्यू कहाँ पे आएगी, देखो कॉलम यहाँ पे आ रहा है, पर कॉलम जे के अंदर लिखा हो रहा है नेट ट्रेड वैल्यू। तो कॉलम जे जो है इसके अंदर से आपको कॉलम जे आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये 25 अप्रैल का डेटा का वैल्यू है।
अब आ जाते हैं अपन 24 तारीख को। 24 तारीख के अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस क्या आने वाली है, तो आ जाते हैं 24 अप्रैल के ऊपर, ठीक है। या फिर यूं कहें कि आप 25 तारीख का जो डेटा उठाओगे उसके अंदर भी आपको लास्ट दिन का यानी कि कॉलम ई जो आ रहा है, कॉलम ई के अंदर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को कॉपी करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे पता है, आई नो, मुझे ये सारी चीजें पता चल रही है, आपको भी कहीं ना कहीं बोरियत होगी, लेकिन मैं आपको जितना समझा पा रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी, यानी कि एक्सेल शीट अगर आपको बनानी आती होंगी, आपको कंप्यूटर चलाना आता होगा अच्छे से, आप कंप्यूटर में फैमिलियर होंगे, हैंड्स ऑन आपका अच्छा रहा होगा कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारी चीजें आप चुटकी बजाते इजी कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, यूट्यूब पे ही रहने वाला है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखना। उसके बाद में ये पूरा काम 15 मिनट से ज्यादा का नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपने ये सीख लिया तो आप यकीन मानिए इसके बाद में ऑप्शन चेंज से रिलेटेड तो कभी जिंदगी में आपकी कोई क्वेरी नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं वापस से, यहाँ पे 25 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट अपन ने डाल लिया, 24 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस अपन ने यहाँ पे डाल ली, सारी प्राइस एज इट इज कॉपी पेस्ट करी मैंने, डाल दी, कुछ नहीं किया। अभी अपन बात करते हैं वापस से 1 अप्रैल क्लोजिंग प्राइस, यानी कि देखो ये आ गई 24 अप्रैल की और ये आ गई 1 अप्रैल, यानी कि वापस से 25 मार्च वाली ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 अप्रैल क्लोजिंग, ठीक है। अब 24 तारीख की क्लोजिंग डाल दी तो 25 तारीख की भी क्लोजिंग तो डालनी पड़ेगी ना मुझे, तो मैं पुराना वाला डेटा तो खत्म कर देता हूँ और 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल का डेटा निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो ये 25 अप्रैल का डेटा है, 25 अप्रैल 25, मुझे क्या चाहिए, 25 अप्रैल की क्लोजिंग चाहिए। तो 25 अप्रैल की क्लोजिंग क्या रही है, ये तो प्रीवियस हो रही है, ये ओपन प्राइस है, ये हाई प्राइस, ये लो प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस। तो 25 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस को कॉपी करूंगा और कहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखो 25 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस डालते ही मेरे सामने अगला जो कॉलम आ रहा है वो है प्राइस चेंजेस, यानी कि 23 अप्रैल की, यानी कि मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि 24 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस में और 25 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। यानी कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक, मान लीजिए XYZ स्टॉक है, वो 24 तारीख को आ रहा था 10 रुपए की क्लोजिंग पे और 25 तारीख को आ रहा है वो 11 रुपए की क्लोजिंग, तो कितना परसेंट यहाँ पे चेंज हुआ, आप खुद सोचिए। 10% यहाँ पे चेंज हुआ कि 24 तारीख को आ रहा था वो 100, मान लीजिए 100 रुपए पे 24 को आ रहा था और 25 को वो आ गया 90 पे, 10% यहाँ पे चेंज हो गया, 10% चेंज हो गया, तो मुझे प्राइस चेंज में क्या दिख रही है। अब देखो ये प्राइस चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक सेट हो रहा है, यहाँ पे डी माइनस, मैंने ये इसमें से इसको लेस कर दिया और परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे देख लिया कि किसी, अब देखो ये जो कॉलम ई आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि किसी स्टॉक को आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से कितना डिफरेंस दिखा रहा है एज कंपेयर परसेंटेज के अंदर, बस सिंपल सा यही मेथड है इसका, ये मुझे यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम आ रहा है एफ, यानी कि 31 मार्च जिसमें बोल रहा हूँ, या फिर अपन यू कहें कि ये पहली वाली है, तो ये कौन सा आएगा, 25 अप्रैल का ओपन वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 25 अप्रैल वॉल्यूम, देखो कंफ्यूज मत होना, पहले सिंबल डालना है, फिर करंट डेट का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वैल्यू डालनी है, फिर लास्ट डे की क्लोजिंग डालनी है, फिर करंट डे की क्लोजिंग डालनी है, फिर उनका प्राइस चेंजेस अपने आप आपके सामने आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वापस से जो यहाँ पे किया था 24 और 25 यहाँ पे किया था, सेम वापस से यहाँ पे करना है, यहाँ पे 25 अप्रैल का वॉल्यूम डालना है और यहाँ पे आपको 24 अप्रैल का वॉल्यूम डालना है और यहाँ पे आपको 25 अप्रैल का वॉल्यूम डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉपी करके, 25 अप्रैल का वॉल्यूम डालना है कि पहले 24 तारीख का क्लोजिंग डाला था, फिर 25 तारीख की क्लोजिंग डाली तो क्लोजिंग निकल के आ गई, फिर 24 तारीख का वॉल्यूम डाल लेंगे, फिर 25 तारीख का वॉल्यूम डाल लेंगे, तो वॉल्यूम में डिफरेंस निकल के आ जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज यहाँ पे निकल के आया। तो मैं क्या करूंगा, 24 तारीख का वॉल्यूम डालूंगा, फिर 25 तारीख का वॉल्यूम डालूंगा। अब 24 तारीख का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे 24 वाली सीट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 वाली सीट कौन सी है, 24 वाली सीट है ये वाली। 24 तारीख का डेटा वॉल्यूम कौन सा है, 24 तारीख का वॉल्यूम है मेरे पास ये वाला, कॉलम जे के अंदर नेट ट्रेड वैल्यू, ये वॉल्यूम आ गए। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और 24 तारीख वाले में पेस्ट कर दूंगा। अब 25 तारीख वाला वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो 25 तारीख वाली सीट में जाऊंगा, ये आ गया 25 वाली सीट में, वापस से इसका वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, ये वाले नेट ट्रेड वैल्यू आ रहा है, मैं इसको कॉपी करूंगा और ये डाल दिया मैंने
25 तारीख वाले में। अब देखो जैसे मैंने 24 के बाद में 25 का डाला, यहाँ पे चेंज परसेंटेज आ गया 129% चेंज हुआ है लास्ट दिन से, यानी कि ज्यादा 132% वॉल्यूम में तेजी आई है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखो कईयों में -42 यानी कि -42% लोअर साइड में भी आया है। ये सारी चीज हो गई। उसके बाद में आपको यहाँ पे आगे स्टेटस दिख रहे होंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेटस दिख रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट, ये सारे क्या है, ये फॉर्मूले लगे हैं। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब इस शीट को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ अभी तक का जो वीडियो बनाया है, जो वीडियो आपने देखा है, मैं उसका स्मॉल ब्रीफ दे देता हूँ। मैंने एनएसए की वेबसाइट से डेटा निकाला 24 तारीख का और 25 तारीख का। क्या डेटा निकाला, इक्विटी मार्केट का डेटा निकाला, स्टॉक्स का, निफ्टी 50 का। इस रिपोर्ट के अंदर मुझे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल गए, उनका नाम मांगा है, उनका सिंबल आ गया, उनकी करंट प्राइस आ गई, उनकी लास्ट डे की क्लोजिंग आ गई, आज की क्लोजिंग आ गई, आज का हाई आ गया, आज का लो आ गया, 52 वीक का हाई आ गया, 52 वीक का लो आ गया, आज की टोटल वैल्यू कितनी थी, ट्रेडेड वैल्यू वो आ गई, क्वांटिटी कितनी थी वो आ गई। तो ये सारा डेटा था वो 24 और 25 में मिल गया। उसके बाद में मैंने एक शीट बना रखी है, उस शीट के अंदर इन डेटा को मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। 25 तारीख का डेटा का कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, यानी कि वैल्यू डाल दी, 24 तारीख की क्लोजिंग डाल दी, 25 तारीख की क्लोजिंग डाल दी, उनका चेंज आ गई यहाँ पे। फिर 24 तारीख का वॉल्यूम डाल दिया, फिर 25 तारीख का वॉल्यूम डाल दिया, उनका चेंजेस आ गए यहाँ पे। तो वॉल्यूम के साथ में मैंने प्राइस का चेंजेस डाल दिया। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, अगर आपने वीवेप देखा हो, वीवेप जो इंडिकेटर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उस वीवेप का पूरा नाम क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये शीट क्या बता रही है आपको, वॉल्यूम का वेटेज बता रही है और प्राइस का एवरेज भी आ रही है। यहाँ पे प्राइस भी का डिफरेंस भी आ रहा है, वॉल्यूम का डिफरेंस भी आ रहा है, तो आप कंपेयर कर पा रहे हो वेब से। और स्टेटस, अब देखो कॉलम 4 आगे है आपके सामने, IJKS, ये 4 कॉलम आपके सामने यहाँ पे। इन चारों कॉलम के अंदर आपको कुछ ना कुछ लिखा होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सारी चीजें। नीचे जो डेटा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का डेटा हो गया और यही आपको करना है। अब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इस शीट को एडजस्ट कर लूंगा। वॉल्यूम कौन सा, 25 यानी कि करंट डेट का जो वॉल्यूम है, इसको सेलेक्ट करूंगा, डेटा पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको Z to A कर लूंगा, यानी कि हाई से लो कर लूंगा और इसको शॉर्ट कर लूंगा। अब क्या हुआ, जो हाई वाला वॉल्यूम था स्टॉक वो ऊपर आ गया, जो सबसे लो वॉल्यूम वाला स्टॉक था वो सबसे नीचे आ गया। तो चेकआउट कर लेते हैं एक बार। नीचे नीचे आ रहा है डॉक्टर रेडी, देखो लो वॉल्यूम के साथ में आ रहा है, मतलब कि एज कंपेयर जो इस शीट में स्टॉक्स आ रहे हैं उनकी तुलना में उसका लो वॉल्यूम आ रहा है। और ऊपर ऊपर आ रहा है मेरे पास में एक्सिस बैंक, रिलायंस, HDFC, SBI, ICI, इन्फी, टेक्केम, मारुति, SBN। अब मुझे क्या करना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और 500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर अगर आते हैं तो मैं आपको लिए एक ऐसी ही अनोदर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ऑप्शन से रिलेटेड। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं उनको कैसे एनालिसिस करें, सेम ऐसी ही रिपोर्ट निकाल करके कि कल के दिन कौन से ऑप्शन के अंदर या कौन सी कॉल या पुट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आने वाला है, जहां पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मैं यूं बोलूंगा आपको कि कोई एक ऐसा सेटअप आपको बता दूंगा, लॉन्ग और लाइफ वो सेटअप आपके काम आने वाला है। आप भले ही इंडियन मार्केट में ट्रेड करें, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करें, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, करेंसी मार्केट में ट्रेड करें, क्रूड ऑयल या कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड करें, किसी भी दुनिया के मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो सेम स्ट्रेटेजी या फिर यू कहें कि सेम इंडिकेटर काम करते हैं। एक दिन में 10-10 बार सेटअप भी बनते हैं और 10 दिन में एक बार भी नहीं बने, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो एक्यूरेसी आएगी वो आएगी 90% प्लस। अगर उससे नीचे आता है तो आप मेरा नाम बदल देना, ये मेरा वादा है। अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स अगर आ जाते हैं तो मैं वो सेटअप जरूर बताऊंगा, डेफिनेट, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ तक अपन आ चुके हैं। अब मैंने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा अपने आप ही एडजस्ट हो गया। देखो अपने सिर्फ कुछ चीजें डाली थी, क्या डाला, सैंपल डाला, ये डाला, ये डाला, ये वाली चीज अपने डाली और ये डाली, ये डाली। सिर्फ अपन ने 1 2 3 4 5 है 6 डेटा अपन ने यहाँ पे डाला, बाकी का सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आया। तो बताओ कितनी मजेदार चीज है कि सिर्फ अपन ने पूरा किसी सीट से उठा करके यहाँ पे डेटा डाला है और उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सामने ये लिखा हुआ है कि कौन से स्टॉक में तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। अब देखो अगर मैं बात करूं कोटक बैंक के अंदर
लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है। तो जिन्होंने पहला वाला वीडियो देखा होगा ऑप्शन चेन का, अब उनको पता होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपने पहले और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप थर्ड पार्ट जाकर के चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपके फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो वो जाकर के देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको थर्ड पार्ट समझ जाएगा। कोटक बैंक के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग मुझे यहाँ पे दिखा रहा है सीट के अंदर। ये देखो, ये जो सीट दिखा रहा है यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो मैं सीट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन तभी प्रोवाइड कराऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर 500 प्लस लाइक आने वाले हैं और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में अगर आप लोगों की इस वीडियो की वैल्यू नहीं है, आपको एक कंटेंट के वैल्यू अगर आपको पता नहीं चल रही, तो फिर वीडियो भी आपके लायक नहीं है, ना ही ये सीट आपके लिए लायक है। ठीक है, तो जिनको ये वीडियो चाहिए, जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको ये सीट चाहिए कि कैसे काम होता है ऑटोमेटिक, में सीट प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन तभी जब इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स आने वाले। राइट, अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कोटक के अंदर। तो चलो मैं बात करता हूँ कोटक का। लॉन्ग अनवाइंडिंग होता क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब कि प्राइस ऊपर जा रही थी, वहां पे नेगेटिव बनने लगा कुछ, और जो लोगों ने बाय किया था मार्केट को, वो लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आ सकता है, फिर अभी ऊपर नहीं जाएगा, तो लोग अपनी पोजीशन को निकालना स्टार्ट कर देंगे, लॉन्ग अनवाइंड करेंगे। तो ये तो एक ब्रीफ या थ्योरेटिकली डिस्क्लेमर हो गया, अपने यहाँ पे थ्योरेटिकली परिभाषा हो गई। तो इसका मतलब है कि चार्ट में कुछ ना कुछ नेगेटिव बनना चाहिए। अगर सीट अपने को दिखा रही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि इस स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जाकर के चेकआउट करेंगे कौन सा स्टॉक था अपना, कोटक बैंक लॉन्ग अनवाइंड। तो मैं क्या करूंगा, कोटक बैंक को कॉपी करूंगा और एनएससी की वेबसाइट पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे कोटक बैंक मैंने डाला, कोटक महिंद्रा बैंक एनएससी। ये डेली चार्ट आपको करना है, ठीक है, डेली चार्ट किया, ये कोटक बैंक, ये लीजिए। अब बताइए कितना अच्छी चीज है, मतलब कि एक्सेल सीट आपको बता रही है कि अनवाइंडिंग हुई, यानी कि लॉन्ग जो है वो निकले बाहर। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो देखो मार्केट अप साइड में जा रहा था, उसके बाद में नीचे आया है। तो सीट के अकॉर्डिंग तो डेटा में जो बना हुआ है वो परफेक्ट बना है यहाँ पे, यानी कि सीट बोल रही है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है और अपने को डेटा में भी दिख रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। राइट, चलिए दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं अपन यहाँ पे। दूसरा अगर स्टॉक देखें तो नॉर्मल देखते हैं, शॉर्ट बिल्डअप। चलो किस में हुआ शॉर्ट? एचसीएल टेक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब ये स्टॉक है जो बोल रहा है कि नीचे जा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब मार्केट में एचसीएल टेक को लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ एचसीएल टेक को, और मैं क्या करूंगा, कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या वाकई में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे जाऊंगा और ये मैं देखूंगा एचसीएल टेक टेक्नोलॉजी एनएससी, डे चार्ट करूंगा और देखूंगा ये वाला, लीजिए जी, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। यानी कि मार्केट जो था यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास में क्या दिख रहा है मुझे, शॉर्ट बिल्डअप की प्राइस दिख रहा है। तो देखो ये डेटा मैं आपको अभी क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इस एक्सेल शीट के थ्रू हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे तो लॉन्ग बिल्डअप आया, कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका जो आने वाला है ऑप्शन चेन का, उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि अब इस सीट के अकॉर्डिंग अपन कौन सा ऑप्शन, या फिर यूं कहे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट को अपने यूज के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम में ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसी के अंदर इंक्लूड करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, और ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा वेकेशन के ऊपर था। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मार्केट के भी अपने हॉलीडे आ रहे थे, बीच बीच में एक दिन चल रहा था, 2 दिन नहीं चल रहा था, तो मैंने वो सारा एंजॉय किया था वीकेंड को, उस वेकेशन को, उसी लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो इस वीडियो को अपन यहीं तक पॉज करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद में जो फोर्थ पार्ट आएगा वो 2 या 3 दिन के अंदर होपफुली आ जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एक्सेल शीट कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये सीट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक ही रहने वाली है, इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स अगर आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा यूज में लेना है, कौन सा नहीं, वो भी बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।